कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र का मंगलवार को चुनावी दौरा किया। अपने इस दौरे के दौरान नेहरी में प्रतिभा सिंह पुरानी यादें ताजा करते हुए भावुक हो गई। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से मेरे परिवार का बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का नेहरी से बहुत ही ज्यादा लगाव रहा है। यहाँ के विकास के लिए उन्होंने कई बार पैदल यात्रा की है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि लहरी के विकास की गाथा स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने सोए अपने हाथों से लिखी है। उन्होंने कहा कि नेहरी आने का मुझे भी कई बार मौका मिला है और जो प्यार व मान सम्मान यहाँ के लोगों ने मुझे और परिवार को दिया है उसके लिए मैं हमेशा इस क्षेत्र की ऋणी रहूंगी। प्रतिभा सिंह ने इस दौरान भाजपा पर कई प्रहार किए। उन्होंने कहा कि आज मतदान के पास कांग्रेस और भाजपा दोनों की सोच की तुलना करने का समय है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि आपने कांग्रेस की सरकारें भी देखी और भाजपा की सरकार को भी आप देख रहे हैं। सही मायने में इस क्षेत्र का विकास किसने करवाया है यह आप सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि आज भाजपा की गलत नीतियों के कारण देश व प्रदेश महंगाई से जूझ रहा है। आम आदमी का जीना हराम हो गया है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ पहुँचने पर, जो आपने हमारा स्वागत किया उसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। खास करके जो महिला अपने घर का काम काज छोड़कर आई हैं, आजकल घास कटाई का काम है, खेती बाड़ी का काम है, पर फिर भी आपने इसमें निकाला, उसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और जैसा कि आप जानते हैं ये चुनाव की बेला है और किन कारणों में ये उपचुनाव होने जा रहे हैं उससे भी आप भली भांति परिचित है, भली भांति सभी बातों को समझते हैं। मैं पिछली बार जब राज साहब ने यहाँ से कॉलेज की घोषणा की, तहसील की घोषणा की, मैं भी उनके साथ थी। और पिछले चुनाव में मुझे याद है ये नीरी का क्षेत्र करसोग क्षेत्र में आता था और उस वक्त भी मैंने काफी दौरा इस क्षेत्र का किया है और मैं यहाँ के लोगों से भली भांति परिचित हूँ। मैं जानती हूँ हमारे जो यहाँ से उस वक्त कांग्रेस के कैंडिडेट रहे, मस्तराम जी रहे, मनसाराम जी रहे, वो भी इस नीरी गांव के ही हैं। उनके यहाँ भी आना जाना होता था और राज साहब अक्सर ये मजाक करते थे कि हमारे दो बड़ी शख्सियत इस नीरी गांव से है। तो नीरी गांव में हमारा इस परिवार का बहुत जुड़ाव रहा और मैं समझती हूँ कि काफी बुजुर्ग हमारे बीच में ऐसे हैं जिनको ये भी पता है कि जब राज साहब अपने आप इलेक्शन लड़ते थे तो उस वक्त कोई आने जाने का साधन नहीं था, कोई सड़कें नहीं थी, कोई आवागमन नहीं था और इन पहाड़ियों को वो पैदल चलकर इस गांव में आया करते थे। यहाँ पर हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं, उन्होंने वो भी इस बात को जानते हैं, बल्कि अभी मेरे को जिक्र कर रहे थे कि मेरी 90 साल की आयु है। दिलाराम जी इन्होंने कहा मेरी 80 साल की उम्र है। तो आप लोग इनसे पूछिए कि राज साहब का कितना जुड़ाव इस क्षेत्र से रहा और किस तरीके से वो पैदल चलकर भी यहाँ पर आकर इस क्षेत्र के लिए चिंतित रहते थे। मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि राज साहब का दिल और दिमाग सदा नीरी गांव के साथ रहा। उनको दिल लगी प्रेम था इस क्षेत्र से, बहुत प्यार करते थे वो इस क्षेत्र को, तभी इतनी डेवलपमेंट इस क्षेत्र में हुई है। जैसा आपने भी सुना कि कांग्रेस की सरकारें रही, बीजेपी की सरकारें रही, आपको तुलना करने का मौका मिला कि पहले कांग्रेस की सरकार ने क्या काम किए। चाहे वो आप सड़कों की बात लें, हिमाचल प्रदेश में की जब शुरुआत हुई तो 300-350 के। वहीं इस अवसर पर पूर्व सीपीएस एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोहनलाल ठाकुर ने भाजपा पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता की नशे में इतनी डूबी हुई है कि इनके मंत्री के बेटे सड़क पर बैठे लोगों को खुलेआम गाड़ी से कुचलकर मौत के घाट उतार रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज समय आ गया है कि इस घटिया सोच और प्रवृत्ति वाली पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने हैं। हमें ये बात समझनी है और कांग्रेस के पक्ष में घर घर जाकर इस बात को ले जाना है ताकि इस सरकार को पता लगे ये वो सरकार है जो आज लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है। इस सरकार के मंत्री, उनके बेटे
सड़कों पे बैठे हुए धरने पे लोगों को कुचल रहे हैं। यदि इस सरकार को नहीं जिताया गया तो आने वाले समय में यह सरकार और अत्याचार करेगी। और वर्तमान सरकार जो हिमाचल प्रदेश में है, जिसने सत्ता संभाली तो आपसे कई वादे किए, खासकर नौजवानों से बहुत वादे किए थे, लेकिन आज वो वादे पूरे नहीं हुए। जो विकास के कार्य कांग्रेस पार्टी ने किए हैं तो आज यूं के त्यों उसी जगह खड़े हैं। ओरिएंटल टाइम्स के लिए जबना चौहान की रिपोर्ट।